हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका इस करंट अफेयर्स के ब्यूटीफुल सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ और जानेंगे कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किन किन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों। सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन सोनी योजना इज अ स्कीम ऑफ गुजरात। अभी गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि गुजरात के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है सोनी ऐप। बेसिकली आप शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन। बेसिकली इस स्कीम में होगा क्या? इससे क्या होगा कि एक डैम बनाए जाएंगे जो कि फार्मर्स को हेल्प करेंगे ताकि वो अपनी कृषि से संबंधित या इरिगेशन वर्क करना हो तो उसमें ये हेल्प कर सके, और इसमें जो नर्मदा रिवर है उसकी क्लीननेस भी बने रहे, इस चीज के बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। तो बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोदी के द्वारा ये स्कीम गुजरात में लॉन्च की गई है। चलिए, ये तो स्कीम के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मई। गुजरात फाउंडेशन डे 1 मई को मनाया जाता है। अच्छा, गुजरात आए तो उसकी कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि उसके सीएम है चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी। सीएम है विजय रूपाणी। अच्छा, गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर जैसे आप देख सकते हैं आचार्य देवव्रत, ये सीएम है विजय रूपाणी, और आचार्य देवव्रत वो गवर्नर है किसके? गुजरात के। और एक अभियान चलाया गया था गुजरात में, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। बेसिकली ये देखिए, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में चलाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, गुजरात पहली ऐसी सिटी है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट मिला है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट मिला है गुजरात को। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये हाल ही की अभी न्यूज आई हुई है जो गुजरात से रिलेटेड है, तो मैंने भी अपने सेशन में इसे इंक्लूड कर लिया है ताकि हम इसे बार बार याद कर सके। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। अगली न्यूज है, एक बुक के बारे में बताया गया है। उस बुक का नाम है अ बर्निंग। अ बर्निंग ये बुक का नाम है। इसे लिखा किसने है? जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। एक चाइल्ड के द्वारा लिखा गया है, मेघा मजूमदार उनका नाम है। इस बुक का नाम है अ बर्निंग। तो हमें क्या याद रखना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मेघा मजूमदार के द्वारा। चलिए, आपने पिछले सेशन में भी एक बुक के बारे में डिस्कस किया था जिसके बारे में मैंने बताया था, लॉकडाउन लाइजन लिविंग एंड अदर स्टोरीज। ये भी बुक है, अभी पिछले 2 दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज ये किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा दे के द्वारा। तो देखिए, इसी तरीके से हम न्यूज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहेंगे ताकि हमें ये याद ही हो जाए। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिससे हम सारी की सारी न्यूज ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि याद भी करेंगे। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ये चीज आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हैज क्लियर्ड के संजीता चानू फ्रॉम एंटी डोपिंग वायलेशन। देखिए, बेसिकली आप जानते हैं अभी बहुत सारे एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन हैं जो कि नाडा या वाडा के थ्रू बैन किए जा रहे हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जो कि लेना अलाउ नहीं है, तो उसके द्वारा उनको बैन कर दिया गया है। ऐसे ही इनका भी टेस्ट किया गया था, तो इन्हें जो क्लियरेंस मिल गई है किसके द्वारा? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, कि हाँ इन्होंने कोई ऐसा वैसा ड्रग्स नहीं ले रखा है, उसके द्वारा इनको क्लियरेंस मिल गई। तो हमें क्या याद रखना है इससे? हमें याद रखना है कि संजीता चानू इनका नाम, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड करती हैं, हमें बस ये चीज याद रखनी है। एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये पर्सन का नेम के संजीता चानू और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, बस ये न्यूज पूछी जाएगी। तो ये क्या है? ये वेट लिफ्टर है।
अब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहां है, तो उसका हेडक्वार्टर है बुदापेस्ट में, हंगरी बुदापेस्ट में। अच्छा, इससे रिलेटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईओसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी हेडक्वार्टर कहां है, बुदापेस्ट में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम अगली न्यूज को डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज में बेसिकली एक अच्छी खबर नहीं है, ऑब्ituary न्यूज है। बेसिकली उसके बारे में बताया गया है कि तमिलनाडु के एमएलए हैं, ये जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हो, तमिलनाडु के एमएलए जे अनबजान ये पास अवे हो चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो हमें क्या याद रखना है इस न्यूज से, हम उससे डिस्कस करते हैं। देखिए, पर्सन का नाम पूछा जाएगा कि ये जे अनबजान कौन है, किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये एमएलए हैं, ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड हैं, ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड है। इस तरीके से आपसे न्यूज पहुंची जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब जैसे तमिलनाडु की बात हुई है, तो कैपिटल चेन्नई, सीएम एडप्पे के पलानीस्वामी, ये इनके यहाँ के सीएम है, और गवर्नर का नाम भी याद रखना है, वो है बनवारीलाल पुरोहित। तो जैसे ही कोई ना कोई स्टेट डिस्कस होगा, उससे रिलेटेड हम फैक्ट्स को याद करके चलेंगे कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, एडप्पी के पलानीस्वामी, ये इनका नाम है, और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। देखिए, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए माफी कीजिएगा, क्योंकि ये नाम थोड़ा तमिल है, इस वजह से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। परंतु हमें याद रखना है कि सीएम जो है वो एडप्पी के पलानीस्वामी और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, ई के पलानीस्वामी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हम अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। तो न्यूज क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डाइट, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उन्होंने डेवलप किया है एक अनन्य, ये देख सकते हैं आपने, एक अनन्य टाइप का ऐसे बना रखा है इसे, वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टरी स्प्रे। बेसिकली एक स्प्रे है जिसे आप नॉर्मली यूज भी करते होंगे, जिससे ये इन्फेक्शन को दूर वगैरह रखता है, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो ये इसमें हेल्पफुल करता है कि जो भी इन्फेक्शन है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसे ये किल करने में हेल्पफुल हो सके। तो ये स्प्रे जो है वो बनाया गया है, किसने? पुणे ने डेवलप किया है। अच्छा, पुणे में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो वो ये नाम है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली हमें इस न्यूज से याद क्या करना है, क्या है कि इस न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी? तो वो चीज है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या डेवलप किया है? तो उस चीज का नाम है अनन्य। ये आप देख सकते हो, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये आप देख सकते हो अनन्य को डेवलप किया गया उन लोगों ने। तो ये चीज है जो हमें याद करके चलनी है इस न्यूज से। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। आईआईटी गुवाहाटी हैज डेवलप्ड मोबाइल एप्लीकेशन called Fleazy, helpful to maintain social distancing in plane। देखिए, अभी जैसे आपने न्यूज सुनी होगी कि प्लेन्स वगैरह को भी अब दे दिया गया है कि ठीक है, उनको फ्लाइट वगैरह जो है वो चल सकती है स्टेट के अंदर। तो बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है कि भाई कोविड-19 से बचा जाए, तो उन्होंने एक तरह की एप्लीकेशन लॉन्च की है, फ्लीजी। बेसिकली ये हेल्पफुल रहेगी कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। जैसे आप फ्लाइट कर रहे हैं, तो सफर कर रहे हैं, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चला जा सके। तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि भाई आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है। क्या चीज डेवलप की है? फ्लीजी, इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो देखिए, गुवाहाटी वाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑयल म्यूजियम। गुवाहाटी पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने एक ऑयल म्यूजियम लॉन्च किया है। ऑयल म्यूजियम को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? गुवाहाटी के द्वारा। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि आईआईटी गुवाहाटी ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उसका नाम फ्लीजी। ठीक है, और गुवाहाटी ने हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले एक ऑयल म्यूजियम है
वो भी लॉन्च किया है। ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है किसको? ऑयल म्यूजियम को। ये चीज को भी हमें याद रखना है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज में क्या है? अनिल वैलूरी, ये नाम याद रखना है, हैज बीन अपॉइंटेड, अनिल वैलूरी हैज बीन अपॉइंटेड द सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है अनिल वैलूरी साहब, ये आप देख सकते हैं अनिल वैलूरी को। इनको अपॉइंटेड किया गया है, किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है? सीनियर डायरेक्टर है, ठीक है। और किस कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है गूगल क्लाउड इंडिया। तो हमें याद क्या रखना है? पर्सन का नेम, ठीक है, और किस कंपनी में अपॉइंट हुआ है? वो गूगल क्लाउड इंडिया। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चूंकि यहां से गूगल क्लाउड इंडिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम याद रखते हैं, हालांकि ये अभी अपॉइंटेड नहीं हुए हैं, परंतु हमें याद करके चलना है। क्या? करण बाजवा, इनका नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं करण बाजवा साहब, ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है अनिल वैलूरी का नेम और करण भाजपा सर का नेम, दोनों के नाम को याद करके चलना है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो एक और ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी, ये इनका नाम है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी, पास्ट अवे, इनका भी अभी देहांत हो चुका है। तो ये किस कहां से थे? ये ओडिशा से रिलेटेड थे। अच्छा, हमें याद क्या करना है? यूनियन मिनिस्टर, एक चीज तो ये नाम अर्जुन चरण सेठी। तो न्यूज कैसे बन सकती है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है? तो वो आपको नाम दे देगा कि अर्जुन चरण सेठी रिलेटेड टू विच फील्ड, या फील्ड का नाम दे देगा कि वो यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम बताइए कौन है वो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें एक तो ये याद रखना है कि नाम क्या है? अर्जुन चरण सेठी, ठीक है। किस फील्ड से रिलेट करते हैं? तो फील्ड भी याद रखना है कि वो यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। स्टेट ओडिशा, चूंकि अब ओडिशा आया है तो ओडिशा से रिलेटेड फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं, तो वो चीज को भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी इनका निर्वाचन क्षेत्र जहां से ये खड़े हुए हैं, वो कहां है? वो बंद्रा, एक जगह का नाम है ओडिशा में, तो ये यहां से खड़े हुए थे। चलिए ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर कौन है ओडिशा के? तो उनका नाम है नवीन पटनायक, ठीक है। गवर्नर गणेशी लाल, ओके। और ओडिशा की कैपिटल क्या है? वो भी हमें याद करके चलनी है, तो भुवनेश्वर। ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ओडिशा से, हमें याद करते हुए चलने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको याद करवाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है उसमें डेज के जिक्र किया गया है, डेज से रिलेटेड न्यूज है कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ये कब बनाया जाता है? 9 जून को। ये चीज हमें याद रखनी है। देखिए एक ना एक क्वेश्चन डे से रिलेटेड आता है, या तो वो पूछ लेगा कि इस दिन को कौन सी चीज बनाई जाती है, या उस चीज की थीम क्या है। तो हमें ये दोनों चीज याद रख करके चलनी है। 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे बनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इंप्रूविंग फूड सेफ्टी, बेसिकली फूड को सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए, ये इस चीज की थीम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे इसकी थीम को भी बताया गया है इस पिक्चर में, इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। चलिए अब डेज का जिक्र हुआ है तो हम कुछ पुराने डेज को जो अभी हाल ही के दिनों में निकले हैं जून के, उनको याद कर लेते हैं। कैसे? मल्टीपल टाइम रिवीजन। देखिए 1 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है। 2 जून को क्या बनाया जाता है? 3 जून को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है। 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। 4 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन फ्रॉम विक्टिम अगेंस्ट एग्रेशन, ये डे हमें बनाए जाते हैं, ठीक है। 7 जून को क्या बनाया जाता है?
8 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। 7 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए मुझे कैसे याद है, मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहा हूं। जब भी डेज आता है मैं सारे के सारे पुराने डेज रिवीजन कर लेता हूं। हम भी ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे ताकि हमें सारे के सारे डेज याद आ जाए। तो 2 जून को क्या बनाया जाता है? 2 जून को बनाया जाता है तेलंगाना का फाउंडेशन डे। तेलंगाना फाउंडेशन डे। देखिए इस तरीके से हम सब डेज को याद करते हुए चलेंगे। कोई भी डेज आएगा तो उससे रिलेटेड पुराने कौन कौन से डेज हैं, क्या क्या डेज आए हैं, वो चीज हम याद करते हुए चलेंगे। इससे हमारे सारे डेज याद हो जाएंगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन, यही है तरीका याद करने का। आज की आखिरी हेडलाइन का डिस्कस करते हैं। क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, जहां जो जिस जगह पे है ये, उस जगह का नाम है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, हैज अनाउंस्ड नमीशा समर आर्ट प्रोग्राम। बेसिकली आप जानते हो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये आर्ट प्रोग्राम तो कलेक्ट जरूर किया जा रहा है। कैसे? बेसिकली वर्चुअली तरीके से बनाया जाएगा। जहां पे आप देख सकते हैं ये वर्चुअल समर आर्ट प्रोग्राम है। सारा का सारा काम वर्चुअली किया जाएगा ताकि लोग आसानी से वर्क को एग्जीक्यूट कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। तो हमें याद क्या करना है? क्या है इस न्यूज से इंपॉर्टेंट? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या लॉन्च किया है? नमीशा समर आर्ट प्रोग्राम, ठीक है। हमें ये याद करते हुए चलना है इस चीज से। So that's it for today's guys. Please subscribe our channel, like and share ताकि आपको और नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियोस इस चैनल से रिलेटेड आप देख सके।